नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के बाद यहां स्वास्थ्य सुविधाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। मरीजों को इलाज के लिए अब बाहरी राज्यों के बड़े अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ रहा है। इसका ताज़ा मामला पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में देखने को मिला, जहां डॉक्टरों ने एक ऐसी सर्जरी को अंजाम दिया जिसके लिए दिल्ली जैसे शहर में लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। दरअसल पुंछ के सीमावर्ती गांव दिगवार का रहने वाले मोहम्मद शब्बीर पिछले 2 सालों से अपनी फूड पाइप बंद हो जाने से परेशान थे और वह पिछले 6 महीनों से खाना तक नहीं खा पा रहे थे और सिर्फ पानी पीकर ही गुजारा कर रहे थे। मोहम्मद शब्बीर ने जम्मू के जीएमसी अस्पताल में भी अपना इलाज करवा चुका है और वहां उसे दिल्ली में इलाज करवाने के लिए बोला गया था, जहां सर्जरी का खर्चा 10 लाख रुपये ऊपर का रहा था। और वहीं पर मोहम्मद शब्बीर ने पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में डॉक्टर मानव दत्ता को दिखाया, जिन्होंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जुल्फिकार अली के नेतृत्व में मोहम्मद शब्बीर की कामयाब सर्जरी को तकरीबन 4 घंटे तक चली और ये सर्जरी आयुष्मान भारत योजना के तहत की गई, जिससे कि मोहम्मद शब्बीर को फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करनी पड़ी और अब उसे दवाएं भी अस्पताल से उपलब्ध हो रही हैं। years old मेल पेशेंट पर हमने ये सर्जरी की है। उसको पेशेंट को एक्लेजिया कार्डिया एक डिजीज़ थी जिसमें लोअर एंड ऑफ इसोफेगस, जिसको फूड पाइप कहते हैं, वो ब्लॉक हो गई थी। हमने लेप्रोस्कोपिकली अंडर आयुष्मान भारत योजना के तहत विदाउट एनी कॉस्ट पेशेंट की ये सर्जरी की और लगभग 4 आवर्स तक ये सर्जरी चली। हम थैंकफुल हैं पेशेंट के लिए कि जिसने हम पर विश्वास जताया और अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर, खासकर डॉक्टर जुल्फिकार साहब के ऊपर, जिन्होंने हमें सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई ताकि हम ये सर्जरी कामयाबी से कर पाएँ। उसने पूरा अपना विश्वास सर्जन साहब पर जताया और सर्जन साहब ने भी ह्यूमन ट्रेनिंग ग्राउंड पर सोचकर उसकी हेल्प करते हुए ये ऑपरेशन किया यहाँ पर। हालांकि इस किस्म का बड़ा ऑपरेशन इससे पहले हमारे इस हॉस्पिटल में नहीं किसी ने इनिशिएटिव लिया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। एक गरीब इंसान को उन्होंने आज जो हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत की फैसिलिटी चल रही है उसी के अंदर इसका ऑपरेशन किया। काफ़ी टाइम भी लगा इसको, क्योंकि एक बड़ा प्रोसीजर था ये। और मैं अपने सर्जन साहब पे, जो हमारा बेहोशी का डॉक्टर, जिन्हें 4 घंटे बंदे को बेहोश करके रखा, थिएटर की जितनी टीम है जिन्होंने उसके साथ कोऑपरेट किया और 4 घंटे में ये ऑपरेशन पूरा किया, उन सबको। उसके बाद 5-6 लाख 10 के करीब आप लेके जाओ। तो यहाँ पे आया, मैं डॉक्टर साहब को चेक करवाया, बोला सब डॉक्टर को चेक करवाया, दूसरे डॉक्टर को भी चेक करवाया, इनको भी चेक करवाया, बोला पर्ची मेरे पास है। बोला इनने बोला ऑपरेशन तेरा कर दूंगा, मगर ये बहुत मुश्किल का काम है। कुछ गारंटी आप ही चाहोगे, कुछ गारंटी मैं भी चाहूँगा तो हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री है मेरे। इनने कुछ नहीं दिया कुछ। दवाई 1 रुपए की भी दवाई बाहर से नहीं खरीदी मैंने। सोरनकोट में हाल ही में भारी बारिश के कारण हुई तबाही का संज्ञान लेते हुए पुंछ प्रशासन आज आखिरकार हरकत में आ गया है। प्रशासन ने लोगों द्वारा अवैध रूप से नालों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। इस अतिक्रमण की वजह से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पाती है और जिससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। म्युनिसिपल कमेटी सोरनकोट के अधिकारी आज अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। रिमूव करने के बाद ये जो जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है ठीक हो सके। मगर मुझे एक बात की बड़ी तकलीफ होती है जब मैं देखता हूँ कि पूरी जो हमारी ये नाला जो है तो वो इनक्रोच किया हुआ है, तो हमें स्पेस नहीं है गाड़ी यहाँ अंदर लाने की, जिससे ये जो जितना भी है ये रिमूव किया जाए। तो आपने खुद ही देखा होगा, आप विजुअल खुद यहाँ दिखाएं कि 2.5-3 फुट जगह बचती है ओपन में, जहाँ नीचे नाला है और उसके साइड में जितना भी लैंड है वो सारा इनक्रोच हो चुका है। जनता चाहती है कि हमें सुकून मिल सके,
तो हम पूरी तरीके से जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो जनता के साथ है। जो लोगों को इंसाफ मिलेगा और लोगों के जानी और माली नुकसान जो हो रहा है उसको बच जाएगा कि पानी जहाँ पानी की रुकावटें वो पानी की रुकावटें दूर हो जाएं। कोई उससे साफ सिटी वाले शहर वाले जो लोग हैं वो आराम की ज़िंदगी जिएंगे और आराम से सुकून से करना। बच्चे और औरतें दिन में घर होती हैं, रात को घरों में होती हैं, मर्द कहीं कोई ड्यूटी पे होता है, कोई कहीं होता है, तो यहाँ जानी और माली नुकसान होने का खदशा है अगर ये चीज़ें ना हटाएंगे। तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, गवर्नमेंट इसमें संजीदा है, हमारे डीसी साहब संजीदा हैं, सारी एडमिनिस्ट्रेशन संजीदा है, कदम उठाया उन्होंने। पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुखनंदन चौधरी ने ग्रामीण विकास विभाग को कटघरे में खड़ा किया है। विभाग द्वारा मनरेगा के तहत जारी परियोजनाओं के लिए निर्माण सामग्री की सप्लाई करने वालों को की देनदारी चुकता न करने पर सुखनंदन चौधरी ने एतराज जताया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में विभाग के कमिश्नर द्वारा कोर्ट को दिए गए जवाब से वे सहमत नहीं हैं। निर्माण सामग्री की सप्लाई में नियमों की गई अनदेखी के लिए सप्लायर को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और जो कि समझ से परे है। सारे लोगों ने वायलेशन नहीं की, रेता बजरी देने वाला क्या वायलेशन करेगा? ये मेरे पास एक रिकॉर्ड है, ये देखिए, ये 2 लाख के मेरे पास 8-10 काम है। 2 लाख का इन्होंने सैंक्शन किया, अप्रूवल भी दिया। उसमें कितना दे दिया उन्होंने? मटेरियल 85% और 15% दी लेबर, जो कहते हैं वायलेशन हुई। उनके हिसाब से लेबर होनी चाहिए थी यहाँ पे 60% और मटेरियल होना चाहिए 40%। लेकिन उन्होंने जो अप्रूवल बनाने वालों ने जो एस्टिमेट बनाया, उन्हें ये बनाया 80%। ये सारी एग्जाम्पल है मेरे पास। तो बोलो अब वायलेशन किसने की? मैं अपनी बहन से ये पूछना चाहता हूँ, कोर्ट के अंदर जिन्होंने जवाब दिया कि वायलेशन की हुई है। वायलेशन करने वाले कौन है? जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है और जो एस्टीमेट बनाने वाले हैं। इसमें रेता देने वाले का और बजरी देने वाले का उनका क्या कसूर है? मैं आपके माध्यम से, आपके थ्रू मैं अपनी बहन से यही पूछना चाहता हूँ कि कहते हैं वायलेशन हुई है, हम भी कहते हैं वायलेशन हुई है। 4.5 की उसकी जो गाइडलाइन है MG नरेगा की गाइडलाइन की वायलेशन हुई है, लेकिन करने वाले कौन लोग हैं? करने वाले होते हैं एग्जीक्यूटिव एजेंसी। वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी किसकी है? मैडम की, जिस डिपार्टमेंट की वो कमिश्नर है। जो वायलेशन की है उन लोगों ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसे टीवी पर देखने के लिए भाजपा की जगह जगह पर व्यवस्था रखी गई थी। और जम्मू में जहां पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के विचार सुने, वहीं पर आरएसपुरा में भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं, पूर्व मंत्री व पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रामलाल चौधरी के साथ टीवी पर इस कार्यक्रम को देखा गया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान अपने संबोधन में केंद्र सरकार की 9 सालों की उपलब्धियों को गिनाया। नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर जल शक्ति, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग के डेलीवेटरों का प्रदर्शन जारी है। आज 319वें दिन भी इन विभागों के डेलीवेटरों ने नियमित करने की पॉलिसी बनाने और बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे डेलीवेटरों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक और जम्मू में स्मार्ट सिटी परियोजनाएं जारी हैं और दूसरी ओर इसी स्मार्ट सिटी के लोगों को दुखी किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो आगामी चुनावों में भाग नहीं लेंगे। आज 319 दिन हो गए यहाँ पे हमें धरना प्रदर्शन करते हुए। हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पर कोई भी तवज्जो नहीं दे रही है। हमें जहाँ तो इंसान नहीं समझती, इंसानियत के नाम पर कोई भी काम यहाँ पे हो नहीं रहे। स्मार्ट सिटी कहते हैं, हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं J&K को। स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा जब जहाँ के अवाम, जहाँ के लोग जो हैं परेशान रहेंगे, वो स्मार्ट नहीं बनेंगे तो स्मार्ट सिटी कहाँ से कौन देखेगा? तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो इस वक्त डेली वेजर की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय की तरह की है और सरकार इस वक्त कोई भी आँख खोल के उनको देखना नहीं चाहती है।
लेकिन आने वाले दिनों में चुनाव का बिल्कुल भी बजने वाला है। जो पार्लियामेंट्री के चुनाव होंगे वो तो होने ही होने हैं। उस पर जब ये सरकार जो है उसको कुछ ना कुछ हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये वोट जो है यहाँ से कास्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे काम नहीं होंगे तो वोट कहाँ से कास्ट हम कर पाएंगे। कठुआ में चोरी की वारदातों का सिलसिला जारी है। चोरों ने पुलिस की नाकतले कस्बे के वार्ड नंबर 4 कृष्णा कॉलोनी में एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए घर से नकदी और जेवरात पर हाथ साफ किया। चोरी की इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात को शुरू कर दिया। अप्रोक्सीमेटली मैं कंफर्म नहीं हूँ, मगर 20 तोले से ऊपर मेरा गोल्ड है। 20 से 25 के बीच में है जी गोल्ड है। कैश जो मेरा 4,30,000 रुपए था कैश, जो मेरा कैश था वो 4,80,000 था। 50,000 तो मैं साथ में लेके चले गया था कि चलो खर्चा वर्चा होगा, तो वो मैं साथ में लेके चले गया था। 4,30,000 मेरे लॉकर में कैश पड़ा था। और जो गोल्ड था टोटल यहाँ पे दूसरी अलमीरा में जो मम्मी का था, बहन का था, जो मेरी सिस्टर आई थी शादीशुदा, उसका था। वो टोटल जो गोल्ड था 20 से 25 तोले के बीच में। पुंछ की मंडी तहसील के डूनोगाम गांव में आज भालू द्वारा किए गए हमले में एक वृद्ध महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। इस महिला की पहचान 65 वर्षीय मजीदा बेगम के रूप में की गई है, जिसे मंडी में प्राथमिक उपचार देने के बाद पुंछ के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं पर डूनोगाम में सड़क सुविधा न होने के कारण उसके परिजन ने 10 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया और इसे मुख्य मार्ग तक पहुंचाया गया, जहां पर इसे मंडी अस्पताल और वहां से पुंछ ले जाया गया। मजीदा बेगम अपने मकान के नजदीक घास काट रही थी और इसी बीच वहां पर पहले से ही मौजूद एक भालू ने इसे अपना निशाना बना डाला। एक बेयर अटैक की लेडी आई है, ओल्ड लेडी है, 60 ईयर ओल्ड फीमेल, मजीदा बेगम इनका नाम है। डूनोगाम की रहने वाली है। पहले इनको मंडी हॉस्पिटल में अटेंड किया गया, वहाँ से रेफर होके ये इस टाइम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँच गया। अभी क्या कंडीशन है? स्टेबल है पेशेंट और सर्जन ने देख भी लिया है, पेशेंट भी स्टेबल है। वहाँ पे हमें कोई गाड़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो खेत बाड़ी का काम कर रही थी, थोड़ा सा दूर गए थे घर से घास कटाई के लिए, तो वहाँ से इसने बालू अटैक कर गया है। तो तब भी थोड़ा मकान के नज़दीक थे, बच्चे थे, उन्होंने शोर उठाया वहाँ से, तो इतने में कुत्ता कहीं से आ गया, तो कुत्ते ने जब वो भगाया तो ये नीचे गिरी, तो इसका अटैक हुआ। वहाँ पे कोई गाड़ी भी नहीं थी, जिसकी वजह से हम इतना लेट यहाँ पहुँचे। तो हम मंडी आए, मंडी से ट्रेन में हमें पहुँच बुलाया, तो हम यहाँ पे आगे, हम गरीब खानदान से हैं सर, तो उधर कोई नहीं जाता है, तो ना उधर कोई फॉरेस्टर ना कुछ जाते हैं। जो बैठने वाले थे वो छोड़ जाते हैं, लोगों को अटैक करते हैं। उधर कोई देखने वाला भी नहीं होता है, किसी को कोई किसी को खाए या फिर गरीब लोग है सर, ये कहाँ से लाए इतने, फिर इनका इलाज करवाएं सर। जम्मू कश्मीर में शिक्षा का बुनियादी ढांचा अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है, लेकिन ना तो सरकार और ना ही शिक्षा विभाग इसकी ओर ध्यान दे रहा है। इस अनदेखी का सीधा असर बच्चों के भविष्य पर पड़ रहा है। खस्ता हाल स्कूलों की इमारतों को लेकर लोग बार बार आवाज उठाते हैं, लेकिन कई बार भी उनकी सुनवाई कहीं पर भी नहीं होती। जिला जम्मू के डंसाल ब्लॉक की पंचायत ढन के गांव सोड़ा के लोग पिछले कई वर्षों से स्कूल की इमारत के निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। पेश है इसी पर हमारी एक रिपोर्ट। यह तस्वीरें हैं आधुनिक भारत के स्कूल की। इस तरह के बुनियादी शिक्षा ढांचे के साथ सरकार डिजिटल इंडिया के सपने देख रही है। ये तस्वीरें हैं जिला जम्मू के ब्लॉक डंसाल की पंचायत धन के प्राइमरी स्कूल सोड़ा की, जहां इस आधुनिक दौर में भी बच्चे स्कूल जैसी बुनियादी इमारत से वंचित हैं। स्कूल की इमारत के लिए इस गांव के लोग पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं,
लेकिन हर बार इन लोगों को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। जिन्ने भी अफसर होंदे इयै गल आखदे स्कूल बनांगे, ना इत्थे टीचर है कोई, ना इत्थे किश है, ते हर बारी इयै आखिए जंदे भाई इत्थे तुसें ये मिलग, असें कुछ नहीं मिलेआ, ना रोड इन्ने ने इत्थे कोई मुलाजम नहीं है। इत्थे ग्रां च कोई मुलाजम वो अपना बच्चा जाइयै दूआ स्कूल पढ़ावां, स्कूल देगे, बिल्डिंग देगे, हर बारी इयै गल बोलिए जंदे भाई अस तुसें दे चाहिए। बच्चे बर्बाद होआ इत्थे पढ़ने, जो भी है बिल्डिंग करने बच्चे, सारे बच्चे लोकें पुट्टुड़े, कोई जंदा छुड़ूड़ा, कोई सानू छुड़ूड़ा। तो ये स्कूल बिल्डिंग असें बनाई हुई है, बर्बाद करना चाहती गौरमेंट का इयै रूल है भी इसी बर्बाद करो। असें छित्ती डेपुटेशन ले उड़े, सरपंच साहब ले उड़े, वीडियो आया, सब कुछ आया, जो भी आया। स्कूल प्रशासन ने बकायदा स्कूल की दीवार पर नोटिस चिपकाकर बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ साथ ग्रामीणों को भी स्कूल के अनसेफ होने की जानकारी दी है। ग्रामीणों के मुताबिक स्कूल की इमारत के अनसेफ होने के कारण उनके बच्चों की शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। जब भी बारिश होती है तो स्कूल टीचर द्वारा छुट्टी का ऐलान कर दिया जाता है। अस आपू मना करी दिन्ने, मास्टर आखदे मैं नहीं पढ़ाने बच्चे, स्कूल डिग्गी आग किश होया मैं जिम्मेवार नहीं हूं। बच्चों के अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के रवैये और बारिश के मौसम में स्कूल को बंद रखने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। इन लोगों के मुताबिक स्कूल के शिक्षक किस आधार और किस नियम के तहत बारिश के दिन बच्चों को छुट्टी देने का ऐलान करते हैं। इस तरह का ऐलान कर स्कूल के शिक्षक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इधर मास्टर पुस्टर आए, उन्हें आख्या नहीं जल्द बारिश पवा तो छुट्टी करूनी, बारिश पवा छुट्टी करूनी, वो के मतलब है जरा छुट्टी करना। वो सॉल्यूशन हुंदा जिले वो सॉल्यूशन है बच्चे वास्ते कि बारिश होते स्कूल नहीं आना। वो उगे बात सुनाने तुसीं, वो कोई केड़े कानून च आया, केड़े सॉल्यूशन है वो जेड़े छुट्टी करूनी ने आज स्कूल बंद रखा, टीचर इनके कश नहीं। स्कूल की नई इमारत के लिए स्थानीय पंचायत के सदस्य और स्थानीय लोग लगातार शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक गांव के स्कूल को नई इमारत नसीब नहीं हुई। छित्ती डेपुटेशन ले उड़े, सरपंच साहब ले उड़े, वीडियो आया, सब कुछ आया, जो भी आया। डेपुटेशन लेते थे किन्ने बारी आंदे, सरपंच होरे किन्ने बारी अनुड़े, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो उस वेले उन्हें बोलिया बच्चे हाँ पूरी पढ़ाई ली उन्हें सारी, बहुत अच्छे बच्चे। तो फिर उसके बाद उन्हें आख्या जल्द बारिश होआ तो छुट्टी करूनी, ये किहड़ा रूल लड़िया पे जो छुट्टी करूनी बच्चे। शिक्षा के इस तरह खस्ता हालत बुनियादी ढांचे ने शिक्षा विभाग और सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर जम्मू कश्मीर में इसी तरह से शिक्षा का बुनियादी ढांचा रहा तो फिर कैसे पढ़ेगा इंडिया और आगे कैसे बढ़ेगा इंडिया। डंसाल से वीडियो जर्नलिस्ट अनु के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। पानी की निकासी न होने के कारण जम्मू के जनरल बस स्टैंड ने तालाब का रूप धारण कर लिया है। बस स्टैंड में बारिश का पानी जमा होने से यहां दुकानदारों के साथ साथ यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों ने बस स्टैंड में नाले के निर्माण कार्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके निर्माण के बावजूद पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे कि उन्हें अक्सर ऐसे हालात से दो चार होना पड़ता है। दुकानदारों के मुताबिक पानी जमा होने से यहां पर बस स्टैंड में बदबू फैल रही है और वहीं पर कई बीमारियां पनपने का भी अंदेशा बना हुआ है। उन्होंने जम्मू नगर निगम और जेडीए से जल्द बस से यहां पर बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था करने और नाले के निर्माण कार्य की जांच करवाने का भी मांग की है। जो बस स्टैंड का नाला था, नाले के ऊपर उन्होंने लैंडर डाला है, बहुत अच्छा काम किया है, हमें बहुत खुशी है। मगर चलो काफ़ी सालों के बाद हुआ काम, हुआ तो सही, मगर अब ये नाले का जो बस स्टैंड के अंदर बारिश का पानी आता है उसकी निकासी के लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा है। और जो पानी वो देख लो इतने कितने छप्पर लगे हुए हैं, अभी बारिश बंद हो गई है तो अभी ये हाल है, जब बारिश होती है तो इतना पानी हो जाता है। तो मैं आपको वो भी हाल बताऊँगा, मगर आप ये सूरत हाल देख लीजिए, हमारे दुकानदारों को, पब्लिक को कितनी परेशानी हो रही है। जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, जब वो बस स्टैंड के अंदर आते हैं, जब जो देखते हैं इतना पानी है, वो कपड़े को उठाकर और नाक में मुंह में रुमाल रख के जाते हैं नाक में, क्योंकि बदबू भी है, गंदगी भी है
और पानी भी आप देख लो कितना खड़ा है। ऊपर से गर्मियों का मौसम है, अमरनाथ यात्रा आने वाली है, तो यात्री क्या सोचेंगे। और जो डेंगू का भी हमें खतरा है, क्योंकि गंदे पानी से, और जब पानी का जहाँ पर पानी रुका हुआ होता है मच्छर होता है, और किसी को मच्छर काटेगा, किसी को डेंगू हो जाएगा, इसका कौन जिम्मेदार है। बात ये है कि जब इन्होंने सीवरेज डिपार्टमेंट वालों ने ये नाला बनाया है, इसके ऊपर लेंटर भी डाल दिया है, साइडों में मोटी मोटी दीवारें दे के इसके ऊपर लेंटर डाला हुआ है, मगर इन्होंने ये नहीं सोचा कि जब बारिश होगी तो इसका पानी कहाँ जाएगा। ये तो एक लैप्स है बहुत बड़ा, इसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये एक बच्चा भी जानता है जब घर में कोई पानी रुक जाता है तो वो पानी परनाले से जाता है, जब कोई घर बनाता है तो पहले परनाला रखता है। इधर इतना बड़ा करोड़ों रुपए का ये काम किया है, साइडों पे दीवारें लगा दी है, तो निकासी का द्वार ही नहीं रखे इन्होंने। बारिश का पानी जहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, आज देख रहे हो कि बारिश इतनी थी जहाँ पे घुटने घुटने वल तक ये पानी जहाँ पे इकट्ठा हो गया था, पानी का बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं रहा। तो ये क्या कैसा सिस्टम है, क्या मेरे हिसाब से विभागीय डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये क्या किया है, 2-2 फुट की साइडों में मोटी दीवार लगा के और पानी का एक सुराख भी नहीं रखा पर पानी जहाँ से निकले। ये तो बहुत बड़ा लैप्स है, बहुत बड़ा लैप्स है यहाँ पे, इतना बड़ा लैप्स है, तो ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए। जिला सांबा के परमंडल में खड़ा मढ़ाना पुरमंडल रोड पर पुल न होने के कारण बरसात के मौसम में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके मुताबिक बरसात के मौसम में नाले में बाढ़ आने से उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। यही वजह है कि वो समय पर अपने काम पर नहीं पहुंच पाते और बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते हैं। इन लोगों ने सरकार से यहां जल्द पुल का निर्माण करने की मांग की है ताकि उन्हें राहत मिल सके। बड़ी मुश्किल है इत्थे महाराज, इन्नी ज़्यादा भाई इत्थै गड्डियां रोकने पैंदियां 3-3 घंटे 4-4 घंटे आवां पता समझो 3 घंटे कोला ज़्यादा ते रुकने जेल्लै पानी आंदा जेल्लै बरसांती एह्दे पुल बनी जा सब तो बेहतर है, जल्दी कोला जल्दी बनी जा ते अच्छी गल्ल है। किन्ने चिर दी परेशानी है ये हूँ कम से कम 10 साल कोला ज़्यादा गै होई चुकी दी है ते घट ते है नहीं है इत्थै। डिपार्टमेंट इत्थे आंदा ते हर बारी गल रखी, लेकिन हर बारी बोलने अस इ'यां गै ते जेल्लै एह् आखदे ते बनाई ओड़गे बरसांती हर बारी मुश्किल गै होंदी है सानूं। एह् क्या प्रॉब्लम आंदी सर? जेल्लै पानी पूनी जेल्लै आई जंदा ते ओल्लै रुकने पौंदा इत्थै, सवेरै फैक्ट्री जाने जेल्लै तां बी टाइम आउट होई जंदा, लेट होई जंदा ज़्यादा। ते बड़ा जी बड़ा असें पैदल जाने पौंदा, पानी चढ़ी जंदा रस्ते च, कोई गड्डियें दा साधन नहीं, कोई किश नहीं। दो पांदे इधर लोक लक्क पांदे, जेल्लै बरसात औंदी रुड़ी जंदी। इत्थै कोई माड़ा मुट्टा पुल बनी जा जेह्ड़ा सानी काफ़ी देर दी है, तो जिन्ना होई सकदा हा गौरमेंट कोला उन्ना करदे हे, लेकिन हून इत्थै स्हेई च इक पुल चाहिदा। जियां अग्गे मंडल है ना, ते इत्थै भी जरूरत है इक पुल दी। ते मेरे स्हाब कन्नै अफसर भी सारे इद्धर गै निकलदे न, इत्थै दफ्तर भी हैन, उ'नें बी सारे नॉलेज च गल्ल है। ते एह्दा ऑलरेडी साढ़ी तो इयो अपील है गौरमेंट कन्नै, अगर हाले तक कोई नहीं है इस प्रोजेक्ट एह्दा कोई कागजी पत्तरी नहीं बने दा, ते अस चाह्न्ने कि जल्दी कोला जल्दी एह्दा बनी जा। चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।